बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। आज हम जमात हफ्तम की इख्तितामी में आपके मजमून उर्दू के सबक नंबर 7 में इंशा पर्दाजी में एराब, फेल और फेल मादी की इकसाम और मजमून नगारी के बारे में पढ़ेंगे। तदरीसी मकासद। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो सकेंगे कि वो एराब का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ जान सकें, फेल और फेल मादी की इकसाम की पहचान कर सकें, मजमून नगारी के मुतल्लिक आगाही हासिल कर सकें। सबक के लिए मंदरजातिल अशया दरकार है। पेंसिल, रबर, हाइलाइटर, नीला पेन, नीला मार्कर, किताब सफीना उर्दू, विंटर पैड, उर्दू की कॉपी। आइए अब सबक का आगाज करते हैं। आज हम एराब के बारे में पढ़ेंगे। एराब किसे कहते हैं? किसी लफ्ज का सही तलफ़्फ़ुज़ ज़ाहिर करने के लिए इस लफ्ज के हरूफ पर जो अलामात लगाई जाती हैं, इन्हें हरकात या एराब कहते हैं। बच्चों, ये हरकात तादाद में 3 हैं: ज़बर, ज़ेर और पेश। ज़बर किसे कहते हैं? ज़बर के मानी ऊपर के हैं। क्योंकि ये अलामत हर्फ के ऊपर लगती है, इसलिए इसे ज़बर कहते हैं। ज़ेर, ज़ेर के मानी नीचे के हैं। क्योंकि ये अलामत हर्फ के नीचे लगती है, इसलिए इसे ज़ेर कहते हैं। पेश, पेश के मानी सामने या आगे के हैं। ये अलामत भी हर्फ के ऊपर लगती है और वाव की आवाज देती है। सफीना उर्दू सफा नंबर 72 खोलें। दिए गए अल्फाज पर आराब लगाए गए हैं ताकि इनका सही तलफ़्फ़ुज़ मालूम हो सके। अब इन अल्फाज को तलफ़्फ़ुज़ से वाज़े करते हैं। तसव्वुर, शनाख्त, उज़र, सब्र, तबस्सुम, मुतबर्रिक, फ़क्र, फ़िक्र, इल्तिजा, मोहब्बत, मुफ्त, फजूल, जिस्म, जज्ब, हिज़्म, इक्ल, कला, इत्तेहाद, मलिका, तरबियत, समंदर, ज़िक्र, अखलाक, उमूर। हमारा अगला उन्वान है फेल मादी की इकसाम। फेल मादी की इकसाम बयान करने से पहले ये जानना जरूरी है कि फेल किसे कहते हैं। फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का करना या होना किसी जमाने में मालूम हो। जैसे नईम आया, ताहिर ने किताब पढ़ी। फेल का ताल्लुक जमाने के साथ होता है और जमाने 3 हैं: ज़मानाए माज़ी, ज़मानाए हाल और ज़मानाए मुस्तक़बिल। ज़मानाए माज़ी किसे कहते हैं? जो ज़माना गुजर चुका है, इसे ज़मानाए माज़ी कहते हैं। जो ज़माना मौजूद है, इसे ज़मानाए हाल कहते हैं और आइंदा आने वाले ज़माने को ज़मानाए मुस्तक़बिल कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि माज़ी गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं और फेल माज़ी वो फेल है जिससे किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मालूम हो। जैसे नदीम गया, फरीदा खत लिखती थी। अब इन फिक्रात में गया और लिखती थी ये फेल माज़ी है। इसी तरह से कह सकते हैं खालिदा ने चांद देखा। तो देखा
फेल मादी है। माली बाग में गया, गया फेल मादी है। फेल मादी की 6 इकसाम हैं। फेल मादी मुतलक, फेल मादी करीब, फेल मादी बईद, फेल मादी शकिया, फेल मादी इस्तमरारी, फेल मादी तमन्नाई। फेल मादी मुतलक वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना महज गुजरे हुए जमाने को जाहिर करे, फेल मादी मुतलक कहलाता है। मसलन वहीद ने नज़म पढ़ी, अहमद कराची से आए। अब इन मिसालों में आप देख सकते हैं पढ़ी और आया, ये ऐसे अफ़ाल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुके हैं, मगर ये मालूम नहीं है कि वो ज़माना दूर का गुजरा हुआ है या करीब का। फेल मादी करीब वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना नज़दीक के गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे, फेल मादी करीब कहलाता है। मसलन रशीदा ने नमाज पढ़ी है, इमरान ने सेब खरीदे हैं। अब इन मिसालों में पढ़ी है, खरीदे हैं, ये भी ऐसे अफ़ाल हैं जो अगरचे गुजरे हुए ज़माने में हुए, लेकिन इन अफ़ाल के अल्फाज से जाहिर होता है कि ये अफ़ाल करीब के गुजरे हुए ज़माने में हुए हैं। फेल मादी बई वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना दूर के गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करे, फेल मादी बई कहलाता है। मसलन नवीद कुर्सी पर बैठा था, साइमा ने खीर पकाई थी। अब इन मिसालों में भी बैठा था, पकाई थी, ये ऐसे अफ़ाल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में हुए, लेकिन इन अफ़ाल के अल्फाज से जाहिर होता है कि ये अफ़ाल दूर के गुजरे हुए ज़माने में हुए थे। फेल मादी शकिया वो फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का गुजरे हुए ज़माने में शक जाहिर हो, फेल मादी शकिया कहलाता है। मसलन खालिद बाजार गया होगा, सईद ने चांद देखा होगा। अब इन मिसालों में गया होगा, देखा होगा, ये ऐसे अफ़ाल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में हुए, लेकिन इनके होने में शक पाया जाता है। जैसा कि खालिद बाजार गया होगा, इस फिक्रे से जाहिर होता है कि खालिद के बाजार जाने में शक है। हो सकता है वो बाजार गया हो और ये भी मुमकिन है कि वो बाजार ना गया हो। फेल मादी इस्तमरारी वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना गुजरे हुए ज़माने में मुसलसल और लगातार जाहिर हो, फेल मादी इस्तमरारी कहलाता है। मसलन निसार सुबह सवेरे उठता था, हम हर रोज सैर करते थे। इन फिक्रों में उठता था, करते थे, ये ऐसे फेल हैं जो गुजरे हुए ज़माने में बार बार और मुसलसल होते रहे हैं और काम के जारी रहने को जाहिर करते हैं। फेल मादी तमन्नाई वो फेल जिसमें किसी गुजरे हुए ज़माने में किसी की आरज़ू या शर्त जाहिर की जाए, फेल मादी तमन्नाई कहलाता है। मसलन काश वो सच बोलता, अगर तारिक लाहौर आता तो चिड़ियाघर देखता। अब इन मिसालों में देखें काश और अगर, ऐसे अफ़ाल हैं जिनमें तमन्ना या शर्त पाई जाती है। अब पहले जुमले में देखें काश वो सच बोलता, इस जुमले के फेल से सच की ख्वाहिश का इजहार होता है। और दूसरे जुमले में देखें अगर तारिक लाहौर आता तो चिड़ियाघर देखता, इस जुमले के फेल में शर्त पाई जाती है। अगला उन्वान है मजमून नवीसी। अब हम पढ़ेंगे कि मजमून किसे कहते हैं और मजमून लिखने के लिए किन हिदायत को मद्देनजर रखना जरूरी है। मजमून एक ऐसी तहरीर है जिसमें लिखने वाला किसी मुकर्ररा मौजू पर अपनी मालूमात, तजुर्बात, ख्यालात और एहसासात व जज्बात का तहरीरी इजहार तरतीब, तसलसल और रवानी के साथ करता है। मजमून लिखने के लिए मंदरजा दिल
हिदायत को मद्देनजर रखना जरूरी है। मजमून के मौजू के तमाम पहलुओं पर गौर करते हुए जरूरी ख्यालात को तरतीब देना, मजमून को पैराग्राफ में तकसीम करना, मजमून में एक बात को बार बार दोहराने से गुरेज करना, अशार और मुहावरात का दुरुस्त इस्तेमाल करना, मजमून को खुशखती से लिखना। बच्चों, आप विंटर पैक का सफा नंबर 25 खोलिए और मजमून का उन्वान देखिए। सुबह की सैर। सुबह को पार्क में शबनम पड़ती है फकत इसलिए कि पत्ता पत्ता करे तेरा जिक्र बावजू होकर। सुबह की सैर तफरी भी है और वर्जिश भी। इससे इंसान चाको चौबंद रहता है। चाको चौबंद मतलब हशाश बशाश रहता है, चुस्त रहता है। तिब्बी एतबार से भी ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है। सुबह के वक्त मौसम खुशगवार होता है, हर चीज तरोताजा और शादाब नजर आती है। ठंडी ठंडी हवा के झोंके दिल को लुभाते हैं। मुर्गाने चमन भी अपने खालिक व मालिक की हम्दो सना के गीत गाते हैं। मुर्गाने चमन कहते हैं बाग के परिंदे जैसे बुलबुल वगैरह। दरख्तों की हरी हरी डालियां खुशी से झूम रही होती हैं। सुबह की सैर से आदमी दिन भर चुस्त रहता है। सुस्ती और काहली इसके नजदीक नहीं आती। जो लोग दिन चढ़े उठते हैं और सैर को नहीं जाते, इनकी जिस्मानी सेहत कमजोर होती है। इसके बरक्स जो लोग दिन के वक्त उठकर सैर को जाते हैं, सुबह की सैर और हवा का ताजा झोंका इन्हें सेहतमंद रखता है। एक मशहूर मकूला है, सेहतमंद दिमाग सेहतमंद जिस्म के अंदर होता है। सुबह के वक्त तुलुए आफताब का मंजर बहुत दिलकश होता है। जब सूरज की सुनहरी किरणें हरे भरे खेतों, सरसब्ज दरख्तों और ऊंची ऊंची इमारतों और मैदानों पर पड़ती हैं, तो ये मंजर देखकर आंखों को ठंडक महसूस होती है। लेकिन इस मंजर से वही लोग लुत्फानंदोज होते हैं जो सुबह की सैर के आदी हैं। हरी हरी घास पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमकने लगते हैं, जिन्हें देखकर दिलो दिमाग को एक खास किस्म की ताजगी महसूस होती है। सुबह की सैर आदमी को नई जिंदगी अता करती है। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, परिंदों की चहचहाहट, हरे भरे दरख्त और इनकी झूमती हुई शाखें एक अजीब समा पैदा करती हैं। खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए सेहत बहुत जरूरी है। अगर सुबह की सैर को मामूल बना लिया जाए तो बीमारियां करीब नहीं आती। सुबह की ताज़ा हवा इंसानी दिमाग को तरोताजगी बख्शती है। इंसान सारा दिन चुस्त और फुर्तीला रहता है। दिमागी काम करने वालों के लिए सुबह की सैर नहायत जरूरी है, क्योंकि इससे हल्की वर्जिश भी हो जाती है, जिससे सेहत ठीक रहती है। तालिब इल्मों को भी अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए बाकायदगी से सुबह की सैर करनी चाहिए। रात को सोना, सवेरे सुबह को उठना शताब, सेहत और दौलत को बढ़ाए, अकल को दे आबोता। अब अपनी उर्दू की कॉपी खोलिए और पढ़ाए गए सबक का इंडेक्स लिखिए। इसके बाद अगले सफ़े पर सबक का सबकी इशारा बनाइए। अगले सफ़े पर दिन, तारीख और आज का काम लिखिए। इसके बाद उन्वान तहरीर कीजिए। फेल माजी की इकसाम: फेल माजी मुतलक, फेल माजी करीब, फेल माजी बई। फेल माजी शकिया, फेल माजी इस्तमरारी, फेल माजी तमन्नाई। फेल माजी की ये तमाम इकसाम अपनी कॉपी पर तहरीर करें। इसी तरह अगले सफ़े पर आज का काम लिखिए और उन्वान तहरीर कीजिए। मजमून सुबह की सैर। विंटर पैक में पढ़ाया गया मजमून सुबह की सैर अपनी कॉपी पर तहरीर कीजिए।
बच्चों, सुबह की सैर को अपना मामूल बनाने से जहां आपकी सेहत ठीक रहती है, वहां आप बहुत सी बीमारियों से भी बच सकते हैं। आज का काम, इंशा पर्दाजी। अहम अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ सफ़ीना उर्दू सफ़ा नंबर 72 और 73 याद करें। फ़ेल माज़ी की इक़साम, कॉपी पर तहरीर करें और याद करें। मज़मून, सुबह की सैर, कॉपी पर लिखें और याद करें। उम्मीद है कि आज के सबक जिसमें हमने एराब, फ़ेल माज़ी की इक़साम और मज़मून सुबह की सैर पढ़ा है, आपने इससे दिलचस्प और मुफीद मालूमात हासिल की हैं। इंशा पर्दाजी की ये मालूमात आपकी तदरीसी सलाहियतों को उजागर करने में मावन साबित होंगी। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया।